हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने टेबलर फॉर्म क्लियर कर दिया। आई होप सब लोगों ने टेबल जो बनाया है हमने वो सब ने प्रॉपर बना दिया होगा, ओवर क्लियर हो गया होगा सबका। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत काम की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अभी से याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर ना। अब दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी टेबल मैंने आपको पढ़ाया था वो टेबल के बेसिस पे हमें अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन वो टेबल से पहले आपको टेक्स्ट बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। ये 3 एग्जाम्पल थोड़े कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़े कंसेप्ट वाले है, थोड़ा उसको देखते हैं क्या है। चलिए, सबसे पहले तो चैप्टर का टाइटल लगा दिए, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टेंथ इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जो भी टेबल हम सीखे थे वो टेबल की वैल्यूज़ आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। जैसे हम सीखे थे भाई साइन 0 साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 91, उसका उल्टा करेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30√3/2 हो जाएगा, कॉस 45 वही का वही 1/√2 रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं होती है तो आप लोग को वो चीज़ नहीं आएगी। बराबर, ये जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको 8.1 के अंदर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो वो चीज़ पहले से लर्न कर दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आपने लर्न नहीं की है तो एक्सरसाइज आपके लिए पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को छोड़ते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6? एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, ई बी सी राइट एंगल एट बी। बी के पास वो क्या है? राइट एंगल बना रहा है। नाउ ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी वो क्या है? 30। ए सी बी क्या है? 30। सी द गिवन फिगर। नाउ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड साइड ए सी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों की, अगर इस ट्राइंगल के अंदर मुझे सिर्फ एक ही साइड पता है, जब मेरे पास 2 साइड होती थी तब तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर देता, तब तो मेरे पास सारी बातें थी, मैं पाइथागोरस लिख देता ना। लेकिन अब एक दिक्कत है कि मेरे पास एक ही साइड है, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे 2 साइड बाकी की जो है उसके लिए एक हिंट बता दी गई है, वो है ये एंगल। वो क्या है? ये एंगल। बराबर, क्योंकि ये एंगल की मदद से मैं सारी चीज़ें ढूंढ पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल की जगह पे थीटा होता तो मैं क्या लिखता? साइन थीटा। क्या लिखता? साइन थीटा। बट अब वहाँ पे एंगल है तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल, यानी साइन 30। क्लियर ना। और वो एंगल कौन सा है? सी। एंगल कौन सा है? सी। यानी कि ये सी को मैं अगर साइन फंक्शन लगाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू रेशियोमेट्रिक फॉर्म क्या बनता है? ऑपोजिट बाय हाइपो बनता है कि नहीं? ऑपोजिट, यहाँ में थीटा होता तो क्या लिखता मैं? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपो, यानी कि ए बी बाय ए सी। तो साइन 30 है तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? अब मेरे पास साइन 30 की वैल्यू टेबल में थी। बस ये चीज़ बच्चों आपको याद करनी थी, जो मैंने आपको बताया कि आपको टेबल की वैल्यू अगर याद होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर वैल्यू ही पुट करनी रहेगी और कुछ नहीं करना है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सिर्फ साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ऐसा पता हो तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे साइन 30 देखिए, मैंने रख दिया साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख दी, सामने ए बी की वैल्यू मैंने रख दी 5, ए सी की वैल्यू मुझे अपने आप मिल जाएगी। देखिए है 4 में से 3 पता है, चौथा मिल जाएगा। क्लियर। जो ढूंढना है उसके सामने है, ये तो रूल है, जो ढूंढना है उसके सामने है वो डिवाइड में, बाकी सब ऊपर, बाकी सब उसका ऊपर। जिसको सब्जेक्ट बनाना नहीं आता वो सीख लो बच्चों। अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं 10th में आ गए लेकिन पता नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे बनता है। जो ढूंढना होता है उसके सामने होता है, वो नीचे होता है, बाकी सब ऊपर चला जाता है। चलिए, उसके सामने कौन है? 1, वो नीचे, बाकी सब ऊपर। ये सिंपल ट्रिक। सो ए सी इज इक्वल टू 5 to the 10 सेंटीमीटर। चलिए, ए सी मिल गया 10 सेंटीमीटर। सिंपल। कितना मिल गया ए सी? 10 सेंटीमीटर। चलो, क्वेश्चन के अंदर क्या ढूंढना था? ए सी और बी सी दोनों ढूंढना था। चलो, ए सी ढूंढ लिया। अब बी सी। अब यहाँ पे 2 तरीके, देखिए मैं आपको 2 तकनीक सिखाता हूँ। एक मेरे पास पाइथागोरस है, एक मेरे पास पाइथागोरस है। पाइथागोरस भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
क्लियर। ए सी स्क्वायर यानी 100 का, माफ कीजिए 10 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज इट इज। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 100, इस तरफ जाएगा -25 यानी 75। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 75। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए तो बी सी मुझे मिल जाएगा क्या, रूट 75 मतलब क्या, 25 3 जा 25 का निकलेगा 5, रूट रहेगा एज इट इज 5√3 सेंटीमीटर। बी सी क्या मिल गया मुझे, 5√3। लेकिन इतना बड़ा झमेला करना उससे बेटर है कि मेरे पास एक एंगल तो है ही, साथ में एक हाइपोटेनस भी है या और सामने की साइड भी है, तो आप कोई भी दूसरी एंटिटी लगा सकते हो, कोई भी दूसरा फंक्शन लगा सकते हो इस एंगल के लिए जिसमें एडजस्टेंट आता हो। जैसे कि मैं लगाता हूँ कॉस, मैं लगाऊँ cos 30, क्या लगाऊँ मैं cos 30, समझना बच्चों मैंने क्या लगा दिया cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या बनती है, एडजस्टेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, वो तो मुझे पता है, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगी, ठीक है। क्या cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। सामने BC की वैल्यू मेरे पास है क्या, 5√3। AC तो मुझे ढूंढना है, तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, AC जो है, माफ़ कीजिए AC मेरे पास है, BC मुझे ढूंढना है तो उसकी वैल्यू रख देता हूँ, BC डिवाइड बाई AC। AC की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सॉरी। चलिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको जो ढूंढना है उसके सामने जो है वो डिवाइड में, बाकी सब ऊपर। चलो BC के सामने कौन है, 2, तो वो डिवाइड में, बाकी सब ऊपर। कौन ऊपर आएगा, 10 और √3 दोनों ऊपर, 5 हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो आप दोनों तरीके से ढूंढ सकते हो, आपको पाइथागोरस से भी आंसर मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ बेटर है, अगर आपके पास कोई नॉन एंगल है, मतलब कि आपके पास जो एंगल है वो आपको पता है, या तो वो 0 या 30 या 45 या 60 या 90 में से कोई है जो हमारे टेबल की कोई वैल्यू है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात, पाइथागोरस लगाओ तो भी हो जाएगा, पाइथागोरस ना लगाओ, एंगल लगाओ तो भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ करोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्लियर। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि आप लोग अलग अलग फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट में ला सकते हो। ओके नाउ चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर बता दिया गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR के अंदर Q जो है वो राइट एंगल है, तो पहले वो लिख देते हैं PQR वेर Q इज राइट एंगल, डन। नाउ एंड PQ इज 3 सेंटीमीटर, PQ बता दिया गया है कितना है, 3 सेंटीमीटर, एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR, QPR मतलब ये एंगल ढूंढना है और दूसरा एंगल PRQ, ये एंगल ढूंढना है। चलिए अब मुझे एंगल ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे, अब मुझे एंगल ढूंढना है। मेरे पास साइड तो है लेकिन अब मुझे क्या ढूंढना है, अब मुझे एंगल ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं लगाऊंगा यहाँ पे साइन लगाया, जैसे कि मैंने साइन P फॉर एन एग्जाम्पल, साइन P लगाया हो, समझना साइन P, तो मेरे पास QR बाई PR आएगा, लेकिन QR तो मुझे पता नहीं है ना, साइन लगाया तो अपोजिट आ जाएगा, पर ये चीज़ तो मुझे पता नहीं। तो जो पता नहीं है उसको या तो आप पाइथागोरस के ढूंढ लो, उसके बाद उसको करो। ना करना हो तो मैंने जैसे बताया ऊपर, आपके पास अगर क्रिएटिविटी होगी, आपको पता होगा कि अगर मैं P ले रहा हूँ तो एडजस्टेंट और हाइपो, वो दो चीज़ कहाँ पे आती है भाई, वो दो चीज़ आती है कॉस में, तो आप सीधा कॉस लगाओ तो आपको ये एंगल अपने आप मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने कॉस P लगाया तो एडजस्टेंट अपॉन हाइपो मिला, यानी कि PQ बाय PR मिला। PQ कितना है मेरे लिए 3, PR कितना है मेरे लिए 6, कॉस P ये कट हो गया 2, कॉस P इज इक्वल टू 1/2। अब P एंगल कॉस के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, कॉस के। हमारे टेबल के अंदर जाइए आप, टेबल के अंदर आप चेक कीजिए और क्या मिलेगा आपको कि कॉस अगर मैं 60 लेता हूं तो ही मेरी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। कॉस 60 अगर मैं लेता हूं तो ही वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको P एंगल यहाँ पे सीधा मिल गया 60, सिंपल डायरेक्ट। 11th में जाओगे तो ये चीज़ को सॉल्व करना पड़ता है इस तरीके से, जैसे कॉस उस तरफ गया तो P इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, फिर कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू 60 होती है। आपको यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिलहाल ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट, क्लियर। कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी सीधी, कॉस के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो भाई 60 के लिए लिख दिया मैंने 60, सिंपल। अब ये एंगल की बात करता हूँ, तो ये एंगल के लिए भी अगर मुझे ये दोनों की डिस्कशन करनी हो, ये एंगल के लिए भी मुझे अगर बात करनी हो इन दोनों की, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए
जिसमें अगर ये एंगल हुआ तो ये ऑपोजिट साइड हुई, तो ऑपोजिट हाइपो किस में आता है, तो साइन में आता है कि नहीं, तो साइन आर ऑपोजिट बाय हाइपो, ऑपोजिट बाय हाइपो। चलिए साइन आर वैल्यू रख देते हैं 3/6 यानी 1/2। तो साइन आर, साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 होती है वैल्यू, 10/30, सिंपल। तो आर मिल गया 30, जो दो एंगल ढूंढने थे वो मिल गए, ये मिल गया 30, ये मिल गया 60, ये तो 90 है, मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत 180 भी प्रूव हो गया, मतलब हम राइट जा रहे हैं, बराबर। तो बच्चों इस तरीके से आप कंसेप्चुअल चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर फंक्शन को लिखना, फंक्शन के एंगल को लिखना सीखते हो, एंगल को यूज़ करना सीखते हो, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में बताया गया है कि इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन a minus b is equal to 1/2, is equal to 1/2। सेकंड थिंग, cos a plus b is equal to 1/2। दो चीज़ बताई गई है, और एक चीज़ और बताई गई कि मेरा जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 या तो 90 से छोटी है, मतलब 0 नहीं है। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि 0 नहीं है बट 0 से बड़ा है और 90 या तो 90 से छोटा है, बराबर। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है ए जो है वो मेरा बी से बड़ा है, बराबर। तो आपको ए और बी दोनों ढूंढना है, तो आपको ए भी ढूंढना है और आपको बी भी ढूंढना है। चलिए बहुत कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने का, बाकी कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले तो इस चीज़ को उठाते हैं, साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हुआ, एक एंगल हुआ साइन का, वो कितना है 1/2। तो कौन से एंगल की वैल्यू होती है साइन की 1/2, साइन की कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है भाई 30। तो जो a माइनस बी मेरा एंगल है, समझो वो एक एंगल है, तो वो कितना मिल गया मुझे 30, उसको इक्वेशन 1 कह दो, सिंपल। चलो दूसरी बात, आपको बताया गया है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये उठा लो। यानी cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है 1/2, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि cos के एंगल कौन सा, तो 60। तो 60 एंगल ऐसा होता है cos का जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो a प्लस बी कितना मिल जाएगा मुझे 60, यानी ये एंगल 60 मिला, ये एंगल 30 मिला। इक्वेशन नंबर 2 कह दो, एलिमिनेशन कर दो, ए और बी मिल जाएगा, सिंपल। चैप्टर नंबर 3 में सीखे थे अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड, a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। चलिए टोटल कर दो, कट हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, 30 प्लस 60, 2 से कट कर दो 45, a मिल गया 45। a की वैल्यू किसी एक में रख दो, यहाँ रख देते हैं, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, उस तरफ भेज दिया, b मिल गया 15 डिग्री, a और b दोनों मिल गए, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देखिए a b से बड़ा, ये रहा 45 इज ग्रेटर देन 15, 45 इज ग्रेटर देन 15, सिंपल। तो बच्चों तीन सम जो है वो कंसेप्ट वाले हैं, कंसेप्चुअल सम है। एंगल के ऊपर से, माफ कीजिए, हाँ एंगल के ऊपर से आप साइड कैसे ढूंढोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे सिखाने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि एक्सरसाइज चालू होगी तो एक्सरसाइज के अंदर ऐसे सम आने से पहले आपको डायरेक्ट वैल्यू वाले सम ज़्यादा आएंगे। जैसे कि शुरुआत जो है एक्सरसाइज नंबर 8.2, उसके अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू वाले सम ही ज़्यादा दिए हैं, बराबर। तो आपके लिए, उसके लिए तो आपको कंपलसरी टेबल याद रखना पड़ेगा। आप अगर टेबल याद नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको कभी दिमाग में बैठेगी ही नहीं। समझ में आई बात, टेबल नेसेसिटी है, आप टेबल याद नहीं करोगे तो आपके लिए ही दिक्कतें खड़ी होगी, बराबर। जितना जल्दी और जितना अच्छी तरीके से आपको टेबल याद रहेगा, देखिए मुझे जैसे फटाफट याद था तो मुझे याद हो गया भाई 1/2 वैल्यू 60 के लिए होती है, 1/2 वैल्यू यहाँ पे 30 के लिए होती है, साइन की कॉस की। तो वैसा जैसे दिमाग में तुरंत आएगा तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाओगे, इसके एमसीक्यू को भी सॉल्व कर पाओगे, बराबर। सो अगले लेक्चर के अंदर बच्चों 8.2 एक्सरसाइज चालू करनी है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग टेबल अच्छी तरीके से लर्न कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।